नमस्कार दोस्तों, आईपीएल में लगातार सांस रोक देने वाले मुकाबले हो रहे हैं। मैच दर मैच ऐसे मुकाबले देखने को मिल रहे हैं जिसे देखकर दिल की धड़कनें और तेज हो जाती हैं और नाखून ख़त्म हो जाते हैं हाथों के। ऐसे मुकाबले 2021 में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। आज एक और शानदार मुकाबला देखने को मिला। ये छठा मुकाबला था दोस्तों आईपीएल 21 का, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। अगर आप आरसीबी के फैन हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चेन्नई के मैदान में छठा मुकाबला खेला जा रहा था, जहां पे सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से बल्लेबाजी करने आए कप्तान विराट कोहली और उनके साथ इस आईपीएल में अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल शुरुआत में काफ़ी अच्छे टच में नजर आ रहे थे, लेकिन वो पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए। बेंगलोर की शुरुआत काफ़ी बेकार रही और 11 रन बनाकर देवदत्त पडिक्कल पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए युवा ऑलराउंडर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शहबाज अहमद और उन्होंने केवल 10 गेंदों का सामना करते हुए एक छक्के की मदद से 14 रन की पारी खेली और शहबाज अहमद का विकेट शहबाज नदीम ने ले लिया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 50 रन के भीतर ही अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे में उसको एक अच्छे पार्टनरशिप की ज़रूरत थी और वो प्रदान करवाया मैक्सवेल और विराट कोहली ने। इन दोनों ने मिलकर लगभग 50 रनों की पार्टनरशिप की और जल्दी विकेटों का जो सिलसिला शुरू हुआ था उस पर विराम लगाया। ये पार्टनरशिप और आगे बढ़ पाती कि 91 के स्कोर पे 13वें ओवर में विराट कोहली अपना विकेट गंवा बैठते हैं। वो आउट होने से पहले 29 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 33 रन की पारी खेली। क्रिकेट फैंस AB डिविलियर्स से काफ़ी उम्मीदें लगा रखे थे कि वो आएंगे और बड़े बड़े शॉट देखने को मिलेंगे, लेकिन उन उम्मीदों पे पानी फेरते हुए राशिद खान ने उनको जल्द ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने केवल 1 रन की पारी खेली। वहीं अगले बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर ने 8 रन, डैन क्रिश्चियन ने 1 रन, वहीं काइल जेमिसन ने 12 रन की पारी खेली। लेकिन एक छोर से बिग शो मैक्सवेल ने अपना कमाल जारी रखा और लगातार हैदराबाद के गेंदबाजों पर वो बरसते रहे। उन्होंने अंत तक बल्लेबाजी की और वो इनिंग के लास्ट बॉल पे जाके आउट होते हैं दोस्तों, और लास्ट तक वो खेलते रहे और बेंगलोर को संभाले रखे। उन्होंने 41 गेंदों का सामना करते हुए 59 रन की बेहद ही महत्वपूर्ण पारी खेली, 5 चौके और 3 छक्के की मदद से। इन्हीं की पारी की बदौलत आरसीबी अपने निर्धारित 20 ओवर में 149 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना पाती है और सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 150 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख पाती है। वहीं हैदराबाद के गेंदबाजों की बात करें तो लगभग सभी गेंदबाजों को विकेट मिला। भुवनेश्वर कुमार को 1 विकेट, होल्डर को 3 विकेट, शहबाज नदीम को 1 विकेट, टी नटराजन को 1 विकेट, वहीं करामाती खान राशिद खान को 2 विकेट हासिल हुआ। सनराइजर्स हैदराबाद के सामने लक्ष्य बड़ा नहीं था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके पास 2 या 3 ही मैच विनर प्लेयर हैं। अगर वो विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो हैदराबाद मुश्किलों में आ सकती है। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए रिद्धिमान साहा और कप्तान डेविड वार्नर। इन दोनों ने मिलकर अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश की, लेकिन सिराज ने उनकी कोशिशों पर पानी फेर दिया और रिद्धिमान साहा को दूसरे ओवर में ही आउट कर दिया। उन्होंने केवल 1 रन की पारी खेली और वो 1 रन बनाने के लिए 9 गेंदें ले चुके थे। हैदराबाद 13 रन पे अपना पहला विकेट गंवा चुका था, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए पांडे जी, मनीष पांडे, और उन दोनों ने मिलकर, कप्तान और मनीष पांडे ने मिलकर एक बेहतरीन पार्टनरशिप की और मैच में हैदराबाद को बनाए रखा। दूसरे विकेट के रूप में डेविड वार्नर आउट हुए, जिन्होंने अपना अर्धशतक लगाया और 54 रन की पारी खेली केवल 37 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से। लेकिन कप्तान डेविड वार्नर के विकेट के साथ ही दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद का पतन शुरू हो गया और उन्होंने पतझड़ जैसे मौसम में जैसे पत्ते झड़ते हैं वैसे ही सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटों का पतन भी शुरू हो गया और वो लगातार विकेट गंवाते रहे अपने। और हैदराबाद ने 20 रन के अंदर अपने 6 विकेट गंवा दिए दोस्तों। बात करें मनीष पांडे की तो उन्होंने 38 रन बनाए 39 गेंदों में। वहीं जॉनी बेस्टो 13 बॉल में 12 रन। वहीं अब्दुल समद 2 बॉल में 0 रन। विजय शंकर जिन्होंने 5 गेंदों में 3 रन की पारी खेली। वहीं होल्डर की बात करें तो वो केवल 5 गेंदों में 4 रन बना सके।
मुकाबला बेहद रोमांचक हो रहा था दोस्तों और मुकाबला लास्ट ओवर में जा पहुंचा। हैदराबाद को लास्ट ओवर में जीत के लिए 16 रनों की ज़रूरत थी। वहीं मैदान पे थे करामाती खान, राशिद खान, जो बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। वहीं उनका साथ दे रहे थे भुवनेश्वर कुमार। वहीं आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी का कमान संभाला लास्ट ओवर में हर्षल पटेल, जो पहले मैच के हीरो थे। आखिरी ओवर की पहली गेंद का सामना भुवनेश्वर कुमार ने किया, जिन्होंने पहली गेंद पर 1 रन देकर राशिद खान को स्ट्राइक पे लाए। अब हैदराबाद को दोस्तों 5 गेंदों में 15 रनों की जरूरत थी। हर्षल पटेल की दूसरी गेंद पर राशिद खान ने शॉट खेला और वो 2 रन के लिए भाग गए। इसी के साथ अब सनराइजर्स हैदराबाद को 4 गेंदों में 13 रनों की जरूरत थी। हर्षल पटेल ने तीसरी गेंद फुल टॉस कराई, जिसे राशिद खान ने लेग की तरफ शानदार चौका जड़ा, लेकिन ये बॉल नो बॉल करार दिया गया इंपैल के द्वारा दोस्तों। और मैच अब रोमांचक और हो चला था, क्योंकि अगली गेंद फ्री हिट थी। लेकिन हर्षल पटेल शानदार फॉर्म में लग रहे थे और उन्होंने फ्री हिट गेंद स्लोअर के जरिए शानदार डॉट बॉल निकाल दी। अब सनराइजर्स हैदराबाद को 3 गेंदों में 8 रनों की ज़रूरत थी। चौथी गेंद हर्षल पटेल कराते हैं, राशिद खान तेज शॉट खेलते हैं और 2 रन भागने के चक्कर में दोस्तों वो रन आउट हो जाते हैं और यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद की मुश्किलें और बढ़ जाती है। लेकिन वो सिंगल भी नहीं हो पाता, क्योंकि वो 2 रन के लिए तो भागे थे राशिद खान, लेकिन जब वो रन भाग रहे थे तो वो रन शॉर्ट रन था, यानी वो 1 रन भी गिनती में नहीं आया। यानी अब सनराइजर्स को हैदराबाद को जीत के लिए 2 बॉलों में 8 रनों की जरूरत थी और राशिद खान पवेलियन लौट चुके थे। अगले बल्लेबाज शहबाज नदीम आए, जिन्होंने शॉट तो लगाया लेकिन वो फील्डर के हाथों में कैच दे बैठे। यानी अब सनराइजर्स हैदराबाद को 1 बॉलों में 8 रनों की जरूरत थी। ये करिश्मा था, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई मार नहीं सकता 1 बॉल पे छक्का, लेकिन मुश्किल बहुत था दोस्तों। सामना कर रहे थे भुवनेश्वर कुमार और उन्होंने शॉट तो खेला, लेकिन लॉन्ग ऑफ की तरफ गई और केवल 1 रन हुआ। और इसी के साथ यह मुकाबला 6 रनों से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जीत गई और इसी जीत के साथ वो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आ गई है, 2 मैचों में 2 जीत के साथ।